प्यारे बच्चों, जितने भी जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स हैं, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैं एक एरोडॉम का क्वेश्चन, दो प्रॉब्लम एरोडॉम की ले रहा हूं, आप उनको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस ma एंड mb, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके मास ma एंड b लिखा, एंड हैविंग द सेम चार्ज आर मूविंग इन ए प्लेन, a uniform magnetic field exists perpendicular to the plane, and speed of the particles are given va and vv। एक्चुअली में जेईई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 1997 का भी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ लेंगे। और इसका ना आपको डायग्राम दिया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज सेम हैं और मास ma mb दिया हुआ है, वेलोसिटी अलग अलग, एक चार्ज पार्टिकल ma, एक पार्टिकल a और दूसरा पार्टिकल b, एक का मास ma और दूसरे का mb। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं MABA लेस देन MBBB, दूसरा ऑप्शन MABA ग्रेटर देन MAMBBB, तीसरा ऑप्शन कि MA लेस देन MB एंड VA लेस देन VB, और चौथा ऑप्शन MA इक्वल टू MB एंड VA इक्वल टू VB। प्यारे बच्चों, ये IIT जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए विदाउट ऑफ पेन भी कर सकते हैं। ए सॉल्यूशन, एक जेईई एडवांस प्रॉब्लम विदाउट ऑफ पेन, हाउ कैन बी सॉल्व, है ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फिर भी मैं आपको पेन लगा के सिखा देता हूं, समझा देता हूं कि R इक्वल टू mv अपॉन qb होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ या नहीं। अरे यार बोलना यार। तो यानी कि आप मुझे बताओ, जो रेडियस है वो डिपेंड्स कर रही है mv पे, कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि जिसकी रेडियस जितनी बड़ी तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी का टर्म या मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स उतना ज्यादा। तो आप देखिए रेडियस ए की बड़ी है कि बी की बड़ी है। अरे ये वाला सर्कल हाफ सर्कल बड़ा है कि ये वाला सर्कल बड़ा है? ए बड़ा है ना, तो इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट ऑफ MB ए का बड़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ बी का बड़ा है? ए का ना। आंसर MABA ग्रेटर देन ऑफ MBBB। हुआ या नहीं हुआ? चलिए आपको ना अभी मजा नहीं आएगा, अभी आपको और मजा आएगा। एक जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 2023, एक प्रॉब्लम हम 2023 की ले लेते हैं। अभी जेईई की जो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम आई थी, लिखिए क्वेश्चन। ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल्स having the same kinetic energy are moving in a circular trajectories in a constant magnetic field. If आपको गिवन है प्रोटॉन का रेडियस, न्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा का रेडियस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा ये रेडियस को डिनोट कर रहे हैं ऑफ द ट्रेजेक्टरीज ऑफ दिस पार्टिकल। देन तो आपको पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कि आर अल्फा इक्वल टू आर प्रोटॉन और ये लेस देन होगा आर न्यूट्रॉन। सेकंड ऑप्शन आर अल्फा ग्रेटर देन आर प्रोटॉन ग्रेटर देन आर न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन आर अल्फा इक्वल टू आर न्यूट्रॉन लेस देन ग्रेटर देन आर प्रोटॉन। ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन बोलो, आर प्रोटॉन इक्वल टू आर न्यूट्रॉन इक्वल टू आर अल्फा। बताइए प्यारे बच्चों, कैसे करोगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को?
ये जेईई मेंस 2023 की प्रॉब्लम है। सर कुछ नहीं करना है सर, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले R इज इक्वल टू mv होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? तो सर इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख लो, इसको P बोलते हैं, तो इसको √2m_k अपॉन q भी लिखा जा सकता है। तो यहां से जो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और क्योंकि k और v तो सेम है और डिपेंड करेगा इसके ऊपर। बोलो कोई परेशानी तो नहीं है? तो हमें r प्रोटॉन, r ड्यूट्रॉन, r अल्फा का रेशियो, चार्ज बताइए मास क्या होता है? प्रोटॉन का 1, चार्ज 1, ड्यूट्रॉन का √2, और चार्ज कितना होता है इसका बोलिए? 1, और इसका कितना होता है? मास √4/2, तो √4 कितना होता है? 2/2 मतलब 1, यानी कि 1:√2 रेशियो कितना होता है? 1, है ना, 2/2। और √2 की वैल्यू भी 1.41 होती है। तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन और अल्फा की जो रेडियस टर्म्स है वो सेम है ना, लेकिन ज्यादा किसका है? न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे फिर इरोडॉक्स प्रॉब्लम्स हैं, चाहे सिंगेस प्रॉब्लम है, चाहे आशीष अरोरा बुक्स की प्रॉब्लम्स हैं, आप कहीं से भी कैसी भी प्रॉब्लम बनाइए, बशर्ते आपके कंसेप्ट और एप्लीकेशन फिजिक्स के डीप थिंकिंग के साथ। देखिए मैं हमेशा कहता हूं चैप्टर को ना, टॉपिक को पढ़िए, लर्न करिए एज ए स्टोरी। जब तक आप उसको एज ए स्टोरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज से ही फिजिक्स का लर्न करना समझिए, उसको एज ए स्टोरी पढ़ो, और जब एज ए स्टोरी पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के ऊपर उसके कंसेप्ट और एप्लीकेशन उड़ने लगेंगे, और वो फिर आप उनको सही तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।